नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों की निगाहें और देश भर की निगाहें बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। और अगर बिहार की बात करें तो अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है, तैयारियां की जा रही है। और इसी कड़ी में अगर राजद की बात की जाए तो राजद लगातार बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तो सक्रिय दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा असम चुनाव, यूपी चुनाव और केरल चुनाव को लेकर भी उनकी तैयारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस बार के अगर बिहार विधानसभा चुनाव के गणित को याद किया जाए तो राजद का गणित काफी अच्छा रहा। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी और ऐसा ही कुछ वो बंगाल चुनाव में भी करने की सोच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो खबर सामने आई है वो ये है कि बंगाल चुनाव के बीच में ही अब केरल चुनाव की भी तैयारियां तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि मार्च के पहले हफ्ते में तेजस्वी यादव तिनसुकिया और साथ ही साथ आसनसोल में अपनी चुनावी सभा करेंगे बंगाल में, और उसके ठीक बाद वो केरल का भी दौरा करेंगे, यानी कि वहां भी वो जनसभाएं करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केरल में राजद की क्या कुछ तैयारी है, तेजस्वी यादव और आगे की रणनीति किस तरह से बना रहे हैं, आपको विस्तार में बताते हैं। राजद पश्चिम बंगाल और असम के अलावा केरल में भी चुनाव लड़ने पर विचार कर रहा है। केरल में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन मंत्री इस संदर्भ में पार्टी आलाकमान से अनुमति लेने मंगलवार को पटना आए। दोनों नेताओं की प्रारंभिक बैठक मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक से हुई। इस दौरान केरल के पदाधिकारियों ने केरल में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। बताया कि आलाकमान अनुमति दे तो पार्टी वहां 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए केरल के राजद कार्यकर्ता तैयार हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रजक ने केरल में चुनाव लड़ने पर सैद्धांतिक सहमत दिखे। केरल प्रदेश राजद उपाध्यक्ष चेरियन पी लोब ने रजक को बताया कि संगठन के विस्तार की जरूरत है। केरल से आए दोनों पदाधिकारी गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। उल्लेखनीय है कि केरल में अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। इस संदर्भ में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने बताया कि इस मामले में अंतिम निर्णय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही लेंगे। केरल के 15 जिलों में राजद का प्रभावी संगठन खड़ा कर लिया गया है। वहां पहले भी चुनाव में कांग्रेस के सहयोगी दल के रूप में राजद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरल प्रदेश राजद इकाई पिछले 23 साल से वहां लगातार काम कर रही है। राजद इस चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। श्याम रजक ने बताया कि 20 फरवरी के बाद वो असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इसके बाद वो केरल का भी दौरा करेंगे। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बंगाल चुनाव के साथ साथ अब असम और साथ ही केरल चुनाव की भी तैयारियों में जुट गए हैं और इसको लेकर वो हर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह और भी ज्यादा पार्टी का विस्तारीकरण हो। हालांकि अगर केरल की बात करें तो पिछले 23 सालों से संगठन में राजद की सरकार है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि आसनसोल और तिनसुकिया के जनसभा को संबोधित करने के बाद कुछ ही दिनों बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केरल का भी दौरा करेंगे, वहां भी जनसभाएं करेंगे और लोगों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि केरल में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।